बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। दोनों शिव भक्त थे, परंतु अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। घर में कभी कभी तो अन्न का एक दाना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वे सोमवार के दिन व्रत रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही श्रद्धालु थी। हर सोमवार को वो उपवास रखती, शिव मंदिर जाकर सफेद पुष्प चढ़ाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, आप दीनों के नाथ हैं, कृपा करें, हमारे जीवन से दरिद्रता दूर करें। एक दिन सोमवार का दिन था। ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा और मंदिर गई। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, नाथ, आपकी भक्त ये स्त्री इतनी श्रद्धा से आपको स्मरण करती है, किंतु इसके जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह परीक्षा की घड़ी है, किंतु अब समय आ गया है इसके जीवन में आनंद लाने का। उन्होंने उसी क्षण एक दिव्य साधु का रूप लिया और धरती पर उस स्त्री के घर के द्वार पर पहुँचे। साधु ने आवाज दी, हे, और बोले, कोई है, एक लोटा जल मिल जाएगा क्या? ब्राह्मणी बाहर आई, देखा एक साधु खड़ा है। उसने विनम्रता से उन्हें अंदर बुलाया और अपनी बची कुची जल से भरी मटकी से एक लोटा जल उन्हें दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, माता, तेरा शिव पर विश्वास अडिग है, अब जो मांगोगी वही मिलेगा। ब्राह्मणी थोड़ी संकोच में पड़ गई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरा पति और मेरा परिवार भूखा न रहे, यही पर्याप्त है। साधु ने कहा, सोमवार का व्रत 16 सोमवार तक विधि पूर्वक करो, भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार आएंगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से ब्राह्मणी ने और भी कठोरता से सोमवार का व्रत करना शुरू किया। दिन बीते, सप्ताह बीते, 16 सोमवार पूरे हुए। आश्चर्य की बात यह हुई कि 17वें सोमवार को एक नगर सेठ उनके द्वार आया और बोला, मुझे सपना आया कि मैं अपना धन आपके पास रखूं, क्योंकि मेरा धन तभी सुरक्षित रहेगा। ब्राह्मण दंपत्ति ने पहले तो मना किया, लेकिन जब सेठ ने आग्रह किया तो उन्होंने एक कमरा खाली करवा दिया। सेठ ने भारी थैलियों में स्वर्ण, रत्न और आभूषण वहां रख दिए और चला गया। अब धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। उनके घर में अन्न, वस्त्र, धन सब कुछ आने लगा। लोगों ने सोचा, ये तो चमत्कार है, लेकिन ईश्वर जब देता है तो परीक्षा भी लेता है। नगर का राजा ईर्ष्यालु हो गया। उसने सोचा, ये गरीब ब्राह्मण अचानक अमीर कैसे हो गया? कहीं ये धन चुराया हुआ तो नहीं? सेठ ने ब्राह्मण को कारागार में बंद करवा दिया। जब ब्राह्मण ने सच्चाई बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। उस रात राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, यह मेरा परम भक्त है, तुमने इसे अन्याय से बंदी बनाया है। यदि प्रातः तक तुमने इसे मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राजपाट छिन जाएगा। सुबह होते ही राजा ने स्वयं आकर क्षमा मांगी और ब्राह्मण को मुक्त किया। अंत में संपूर्ण नगर में सोमवार व्रत की महिमा फैल गई। लोग भगवान शिव की आराधना करने लगे। ब्राह्मण दंपत्ति ने कभी घमंड नहीं किया। वे धन आने के बाद भी साधारण जीवन जीते और अपने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सोमवार को भजन, कीर्तन और प्रसाद होता। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। और यह भी कहा जाता है, सोमवार के दिन यदि सच्चे हृदय से भोलेनाथ का नाम लिया जाए तो दुखों की काली छाया दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं देखना और सुनना चाहेंगे? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और कौन सी अगली भक्ति कथा आप सुनना चाहते हैं। हर हर महादेव।